दोस्तों, हम दोस्त भले ही दूसरों को दें, पर ज़्यादातर हमारी उम्मीदें ही हमें निराश करती हैं। कभी हम दूसरों से अपेक्षा कर रहे होते हैं, तो कभी खुद से हमारी बहुत उम्मीदें होती हैं। कितनी बार हम बीती कड़वी बातों में अटके रहते हैं, जो हमें खुश नहीं रहने देती। आध्यात्मिक वक्ता एक हार्ट टोल हैं, उनका नाम है एक हार्ट टोल। वो कहते हैं कि खुश रहने की एकमात्र शर्त है आज़ादी। अगर हम भीतर से गुस्से, बेचैनी और कुंठा से बंधे हैं, तो पूरी तरह आज़ाद नहीं हो सकते। और अगर आज़ाद नहीं हो सकते हैं, तो डेफिनेटली हम आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं और खुश भी नहीं हो सकते हैं। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों से जो सवाल किया था कि दूसरों की समस्याओं के लिए हमारे पास हज़ार हल होते हैं, लेकिन जब बात अपनी आती है तो हमें कोई राह क्यों नहीं सूझती है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर राइटिंग की। अब सभी आंसर्स को यहाँ पर दिखा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आंसर कम से कम 50 से ज़्यादा लोगों ने बहुत ही शानदार आंसर लिखे हैं। तो सारे आंसर्स में से कुछ बेस्ट आंसर्स को लेकर मैं इस पर एक वीडियो अपने दूसरे चैनल बी विनर पर अपलोड करूँगा। वहाँ पर जाकर आप देख सकेंगे कि इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो सकता है। फिलहाल फ्रेंड्स, आज की तारीख 22 जुलाई है। आइए स्टार्ट करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले आपको ये बताना चाहेंगे कि पीईटी के लिए अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया हुआ है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 27 तारीख है, 27 जुलाई। और अब बिल्कुल जो है मामला पीक पर पहुंच चुका है। 4-5 दिन का समय आपके पास और बचा हुआ है। और पिछली बार क्या हुआ था, लगभग 8 से 10 लाख लोग तो आवेदन इस वजह से नहीं कर पाए थे क्योंकि वेबसाइट ही काम नहीं कर रही थी। तो लास्ट टाइम है, वेबसाइट पता नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी, चलेगी भी तो हो सकता है पूरा दिन लग जाए आपको फॉर्म भरने में। जबकि अगर अभी कर लेंगे ट्राई तो आसानी से आप अपने फॉर्म भर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको बताएं कि इस बार रिकॉर्ड आवेदन आने की सूचना प्राप्त हो रही है। पिछली बार से बहुत ज़्यादा आवेदन इस बार मिले हैं। अभी जो है आवेदन के कुल मिला के 23 दिन हुए हैं और अभी लगभग 6-7 दिन शेष बचे हुए हैं। लेकिन अभी मामला जो है वो ये है कि लगभग 16 लाख प्लस आवेदन आ चुके हैं। तो उत्तर प्रदेश प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2022 में इस बार आवेदन की संख्या बहुत अधिक हो सकती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जैसे कि मुख्य सेविका के लिए जो विज्ञापन जारी होने वाला है अगस्त माह में, तो उसमें वही लोग आवेदन कर पाएंगी, लड़कियां ही करेंगी जो लोग पीटी पास हैं। तो इस बार जो लोग कसर छोड़ दिए थे पिछली बार, इस बार कसर निकालेंगे, यानी कि इस बार आवेदन की संख्या भी बढ़ेगी और प्रतियोगिता भी बढ़ने वाली है। बिकॉज कि पिछली बार बहुत सारे लोग कम अंक की वजह से जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाए लेखपाल भर्ती जैसी मुख्य परीक्षा में। तो इस बार सबका प्रयास यही होगा कि मतलब अच्छे अंक आएँ। डेफिनेटली इस बार जो प्रतियोगिता होगी वो काफ़ी कठिन होने वाली है। आप लोगों से कहना ये है कि इस बार आवेदन भी रिकॉर्ड आने वाले हैं। लगभग 16 लाख आवेदन आ भी चुके हैं। अभी 8 से 10 लाख आवेदन आने शेष प्रतीत होते हैं। मतलब हो सकता है कि 8-10 लाख और आ जाएँ। 23-24 लाख तक मामला जा सकता है। वैसे तो 16 लाख आ चुके हैं, तो 16 लाख में से लगभग मान चलिए कि लगभग 6 से 8 लाख के आसपास, तो 23-24 लाख तक मामला जो है जा सकता है कि आवेदकों की। फिर भी ये संख्या काफ़ी बड़ी है और निश्चित रूप से अगर इतनी बड़ी संख्या में आवेदन हुए तो जो परीक्षा होगी वो भी एक शिफ्ट में तो नहीं हो पाएगी, कई शिफ्ट में होगी। तो आवेदन कर दीजिए। इसके बाद जो कुछ होगा वो हम करते रहेंगे डिस्कस अपने अगले सेशन में। और आपको ये भी बता दें कि यूपी SSSC पीटी 2022 के बाद 3200 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आने वाली है। तो ये पद बड़े ही अच्छे पद माने जाते हैं। हालांकि इसमें हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग भी होती है। इसमें प्री की परीक्षा होगी, इसके बाद हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग होती है। ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस होता है। तो पीटी 2022 के बाद जो है आपको 3200 पदों पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हालांकि अभी जूनियर असिस्टेंट 2019 की भर्ती भी अभी अधूरी ही है, जिसके अंतिम परिणाम को लेकर अभ्यर्थी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो 3200 पदों पर आने की सूचना है और ये वैकेंसी पेट 2022 के बाद आएगी। लेकिन पेट 2021 के आधार पर भी सितंबर के महीने में एक भर्ती आने की संभावना है और उसमें भी पदों की संख्या 3200 प्लस है। कौन सी भर्ती है, तो देखो यहाँ पर बता दें कि एक वैकेंसी आने वाली है। इसका नाम है एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट। एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के पदों पर विज्ञापन, लगभग 3267 पदों पर विज्ञापन सितंबर में देखने को आपको मिल सकता है। तो 1 सितंबर से ऑनलाइन आवेदन इस पर स्टार्ट हो सकते हैं। मिलाकर देखा जाए तो लगभग 6400 पदों पर यूपी SSSC जो है विज्ञापन जारी करेगा। ये 2 विज्ञापन होंगे जिनमें लगभग 6400 पद जो है वो रहेंगे। यहाँ पर मैंने 64,000 लिख दिया, सॉरी, 6400 पदों पर जो है विज्ञापन जारी होगा। और अभी बहुत सारे पद शेष हैं
ये 2 पदों के बारे में जानकारी मिली तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी तो जो भी वैकेंसी आएगी उस पर मैं आपको अपडेट देता ही रहूँगा। उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती की परीक्षा जो कि 31 जुलाई को होनी है, तो सोशल मीडिया में इस बात को लेकर फिर से चर्चा स्टार्ट हो गई है कि जो 31 जुलाई नई डेट आई है, तो 31 जुलाई को भी परीक्षा नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसी दिन अग्निवीर वगैरह की परीक्षा है और कुछ परीक्षाएं और भी हैं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि 31 जुलाई जो कि नई डेट डिक्लेयर की गई है यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा लेखपाल भर्ती के लिए, उस पर जब जानकारी ली गई यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा, तो यूपी ट्रिपल एस सी ने ये कहा है कि 31 जुलाई को ही ये परीक्षा करवाई जाएगी और जो भी न्यूज़ इसमें सोशल मीडिया में है वो सब फर्जी है। आयोग ने साफ शब्दों में स्पष्ट तौर पर कहा है कि छात्र 31 जुलाई को एग्ज़ाम डेट मानकर तैयारी करें, क्योंकि 31 जुलाई से एक दिन भी एग्ज़ाम डेट बढ़ने वाला नहीं है। यानी कि उत्तर प्रदेश अध्ययन सेवा चयन आयोग ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि ये जो परीक्षा होनी है ये कब होनी है, तो ये 31 जुलाई को ही होगी। तो आपके मन में अगर कोई डाउट चल रहा है इस समय, तो उस डाउट का आपको अच्छा खासा खामियाजा परीक्षा के दिन भरना पड़ सकता है। फिलहाल ये टाइम आपके रिवीजन का और जो शेष बचा हुआ है उसको स्टडी करने का है, इसलिए बिल्कुल आप लोग जो है एकदम निश्चिंत भाव से और 31 जुलाई को ही डेडलाइन मान के अपनी तैयारी करें। बिल्कुल भी जो है डाइवर्ट ना हो, अगर डाइवर्ट हुए तो नुकसान आपका हो जाएगा। और आपको भी बता दें कि लगभग 2 महीने का जो करंट अफेयर है उसको आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करें। और 2 महीने का जो करंट अफेयर है उसमें खासतौर से मई और जून का करंट अफेयर, जिस पर मई और जून का एक कंबाइंड वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है। इसका पहला पार्ट कल मैंने अपलोड किया था, नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो ये सारे पार्ट आप देख डालिए, करंट अफेयर आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बात करते हैं एडेड जूनियर हाई स्कूल के नए रिजल्ट के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एडेड जूनियर हाई स्कूल का नया रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और इस पर जानकारी जो मिल रही है वो ये है कि रिजल्ट अभी पूरी तरह से तैयार नहीं है, लेकिन शीघ्र ही विद इन वीक आपको 7 डेज़ के अंदर ये रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये जानकारी अभी तक निकल के सामने आई है। जैसा कि आप लोगों को पता है पदों की संख्या भले ही बहुत नहीं है, लेकिन इसमें आवेदक जो थे वो अच्छी खासी संख्या में थे और बहुत सारे लोगों को बहुत सारी उम्मीदें भी हैं इस एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती से। हालांकि शिक्षक भर्ती के लिए अन्य वैकेंसीज भी आने वाली हैं, जिसमें प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में तो कोई जानकारी अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है, लेकिन जो लेटेस्ट वैकेंसी जाने वाली हैं उसमें LT ग्रेड शामिल है। LT ग्रेड के बाद DSSB से भी वैकेंसी आ चुकी है। इसके अलावा KVS से भी नई भर्ती के आने की सूचना जो है वो प्राप्त हो रही है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की पूरी अपडेट। और देखिए PCS 2021 के साक्षात्कार के लिए जो लोग इंटरव्यू में शामिल हुए हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि PCS में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अग्निपथ योजना, नुपुर शर्मा, द्रौपदी मुर्मू, यानी कि जो लेटेस्ट बिल्कुल चल रहा है उस पर भी क्वेश्चन एराइज किए जा रहे हैं। कुछ बहुत सारे अप्रत्याशित सवाल भी पूछे जा रहे हैं। एक अभ्यर्थी से पूछा गया था कि वर्तमान समय में जो स्कूल और कॉलेज हैं उसमें जो अव्यवस्थाएं हैं अगर उसको दूर करना हो तो आप किस प्रकार से करेंगे। तो अभ्यर्थी का जवाब आया कि जो कुछ संभव होगा वो किया जाएगा। तो इस पर जो इंटरव्यू पैनल था वहाँ से आया कि आप तो बिल्कुल नेताओं की तरह बात कर रहे हैं, अधिकारी की तरह बात करें। और किसी अभ्यर्थी से प्रार्थना की 2 लाइन सुनाकर 2 लाइनें गाकर सुनाने की बात भी कही गई। कुछ सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, जैसे कि कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम उत्तर प्रदेश के किस जिले से आते हैं, चाइनीज उत्पादों पर प्रतिबंध को कैसे देखते हैं, महाराष्ट्र की राजनीति में हुए परिवर्तन पर आपकी क्या राय है, नई शिक्षा नीति में सोशल मीडिया के छात्रों को कैसे दूर रख सकते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में बताएं। तो जो भी सवाल हैं, अगर इन सवालों को आप प्रतिदिन के बेस पर देखना चाहते हैं तो आप studyvithgyanprakash.com वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए। वहाँ पर आपको प्रतिदिन जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन मैं वहाँ पर अपडेट करूँगा, ताकि आपको ये पता चल सके कि इंटरव्यू में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा अगर आप UPPCS या फिर UPPSC की अन्य इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो प्रतिदिन जो है studyvithgyanprakash.com पर आपको शाम को सभी प्रश्नों को अपडेट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। और आप लोगों के लिए आज का टास्क क्या है, आज आप लोग मई जून 2022 का करंट अफेयर का पार्ट 1 कंप्लीट कीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाइए और इसे देख डालिए। नेक्स्ट पार्ट दोपहर 12 बजे के आसपास अपलोड किया जाएगा और बहुत जल्द ही हम चारों पार्ट यानी कि मई और जून महीने के संपूर्ण करंट अफेयर को अपलोड कर देंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।